तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में गूगल फ़ॉन्ट्स के बारे में। गूगल फ़ॉन्ट्स होता क्या है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, क्योंकि गूगल फ़ॉन्ट्स क्या होता है। गूगल फ़ॉन्ट्स जो है वो एक गूगल का ऑनलाइन लाइब्रेरी है। गूगल हमें CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू फ़ॉन्ट्स देता है जो फ्री ऑफ कोर्स है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं जब हम अपने वेबसाइट के अंदर यानी कि हमने अगर गूगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ नहीं करना तो हम क्या करते हैं, हमने फ़ॉन्ट्स लगाने हैं, यानी कि हमने एक स्टैंडर्ड लेवल के यानी कि फ़ॉन्ट्स लगा दिए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। 4-5 हमने अलग अलग स्टैंडर्ड के फ़ॉन्ट्स लगा दिए हैं। तो क्या होगा, जब हमारी वेबसाइट को किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जब हमारी वेबसाइट को यूज़र खोलता है, तो अगर वो जो फ़ॉन्ट्स हमने लगाए हैं उसके सिस्टम में वो फ़ॉन्ट्स नहीं हैं, तो उसका ब्राउज़र उसको अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट दे देगा। तो जो हमारे वेबसाइट है उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके फ़ॉन्ट्स का जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता है। हम चाहते हैं जो लुक हमें नज़र आती है अपनी वेबसाइट पे वही हमारे विज़िटर को भी दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स के फ़ॉन्ट्स लगाते हैं। क्योंकि अगर जब हम गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट लगाते हैं तो वो कोई भी हमारी वेबसाइट को कहीं भी कोई भी यूज़र ओपन करता है, ठीक है, खोलते हैं, तो अगर उसके सिस्टम में वो फ़ॉन्ट्स नहीं भी हैं होते हैं ना, तो वो गूगल से उठा लेते हैं। ठीक है, इस तरह इसका फ़ायदा है कि हम गूगल फ़ॉन्ट से, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स को। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हमने अपने वेबसाइट के जो यानी कि हो गया हमारा HTML हो गया, CSS हो गया, इमेज हो गई या जावास्क्रिप्ट हो गया या फ़ॉन्ट्स हो गया, हमने क्या किया है, एक सर्वर की मिसाल के तौर पे हमने एक सर्वर पे रखा हुआ है। तो उस सर्वर का क्या होता है, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट भेजने में टाइम लगता है। जब उसके ऊपर ज़्यादा विजिटर आते हैं तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है, मिसाल के तौर पे एक विजिटर आया, उसने HTML CSS इमेज फ़ॉन्ट्स उसको दे रहा है, तो दूसरा विजिटर आ गया, उसने भी HTML CSS इमेज या फ़ॉन्ट्स की रिक्वेस्ट की, तो यानी कि अब इस पे लोड पड़ गया, दो यूज़र आ गए हैं इसके ऊपर, तो दोनों को ये रिक्वेस्ट पूरी कर रहा है, तो इतने में तीसरा आ जाता है। तीसरे को भी ये HTML CSS इमेज या फ़ॉन्ट्स दे रहा है, तो इस पे लोड पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि अब एट अ टाइम तीनों को सेम चीज़ें देना, तो इसलिए इसका जो है रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ जाता है, इसको रिक्वेस्ट देने में टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यानी कि इनमें से इमेज है, CSS है, तो हम फ़ॉन्ट्स क्या करते हैं, हम गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट ले लेते हैं। तो वो क्या होता है, जो फ़ॉन्ट हमारा आता है वो गूगल से आता है, वो हमारा सर्वर से नहीं आता फिर, इसलिए उस पर लोड कम हो जाता है। यानी कि वो अगर HTML CSS या इमेज सर्वर से लेगा हमारा विजिटर, और जो है गूगल फ़ॉन्ट्स जो है वो गूगल से लेगा, हमारा फ़ॉन्ट्स है वो गूगल, इसलिए वो उस पर वो लोड कम पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो फास्ट हो जाती है। गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा इसका ये है। अच्छा, हम इसको लगाते कैसे हैं, अपने गूगल फ़ॉन्ट्स को हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। तो हम चलते हैं गूगल के अंदर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके करेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स लिखेंगे। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स। तो एक पहली जो वेबसाइट आ रही है, अब किसी की भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन जो पहली वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं। ठीक है, देखें हर तरह का यहाँ पे फ़ोटो आ रहा है। ये फ्री ऑफ कोर्स होते हैं, आप जितने मर्ज़ी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नेम याद है तो हाँ, यहाँ पे आप सर्च करके भी वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसको हम ले लेते हैं, ये डेन्फो जो है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि ये आ रहा है 120 पिक्सल, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। देखें इस तरह
हम इसको कम भी करके उठा सकते हैं, इसको ज़्यादा भी करके उठा सकते हैं यहाँ से, और इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं इसकी अगर टाइप चेंज भी कर सकता हूँ, ये आ रही है नीचे, ठीक है। यानी कि ये इसकी टाइप आ रही है, यानी कि यहाँ से हम इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको दूसरे पे लेके चलता हूँ। यानी कि हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट्स ओपन करके देखते हैं। मैंने कि ये फ़ॉन्ट ओपन करता हूँ, तो इस पे क्या होता है, इसका भी हम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखें। और इसकी टाइप भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ टाइप नीचे आ रही हैं। ये देखें, आप इसको थिन भी कर सकते हैं 100 पे, ठीक है। आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। इसी फ़ॉन्ट को, जो फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी ये नीचे देखा टाइप्स चेंज हो रही हैं, देखें। अब ये लाइट आ रहा है 300 पे, अब लाइट इटैलिक आ रहा है, ये भी 300 पे आ रहा है, हम ये भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये रेगुलर आ रहा है 400 पे, ये भी हम लगा सकते हैं। इस तरह कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी टैब भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हम पहले वाला जो फ़ॉन्ट्स है वो ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, डेनफो। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि हमने इसका फ़ॉन्ट्स है जो है, ये है 120 पिक्सल, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको जब उठाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे गिट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और एम्बेड पे कोड आ रहा है यहाँ पे, हम अब इसका लिंक लेंगे। हम लिंक लेने के हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे लिंक मैंने कॉपी किया, और हम अपने चले जाते हैं फाइल के अंदर, कोड के अंदर। ये मैंने वो फाइल ओपन की है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, तो मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फ़ाइल है, हमने जो @4face यहाँ पे हमने लगाया था, तो ये वो आ रहा है, ठीक है। ये 2 डिव है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम इस डिव के अंदर लगाएंगे अपना फ़ॉन्ट्स, गूगल फ़ॉन्ट जो हमने जो लगाना है वो इसके अंदर लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हम अपने इसके नीचे हम यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब क्या होगा, तो इसके बाद हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है। अब हमारे पास लिंक आ चुका है, तो लिंक हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो ये है हमारा पहला डिव, ठीक है, जो एक्स वाला है, और वही वाला है दूसरा डिव। मैं आपको यहाँ से चेंज भी करके दिखा देता हूँ। चेंज क्या, मैं आपको चेक करा लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ल्ड रैप करते हैं। तो अब हमें इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि ये 2 डिव है हमारे पास, इसको ऐड ही दी हुई है एक्स, दूसरे को दी हुई है मैंने वाई। तो हमने इसके अंदर लगाना है वाई के अंदर, तो ये है हमारा वाई। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, फ़ॉन्ट लिया है, वो है डेनफो, ठीक है, डेनफो ये है, ठीक है। उसके बाद हमने और भी कोई लिखना इसी तरह हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और भी चीज़ है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से। यानी कि आप ये नीचे आएँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है डेनफो, आप इसको भी यहाँ से कॉपी करके भी उठा सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पूरे को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और हम जाएंगे सीधा अपने कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ख़त्म करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ऐसे, ठीक हो गया। तो अब मैं सेव कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखें, ये हमारा रिज़ल्ट जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। हमने इसका ना पिक्सल कम किए थे तो वह वैसे ही आ रहा था। हमने ये 120 था तो हमने इसका पिक्सल यानी कि 90 किया था, तो ये वैसे ही आ रहा है। इस तरह हम गूगल फ़ॉन्ट्स लगाते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप कोई भी फ़ॉन्ट्स यहाँ पे गूगल से उठा के लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।